नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सोलंकी सरदार वल्लभ भाई पटेल खेतीबाड़ी से। जैसे कि दोस्तों हमने देखा कि इकाई 9 हमने ख़त्म कर ली है, जिसका नाम था सुलझन उलझन, जो पहेलियाँ थी। और आज हम आगे बढ़ेंगे सत्र 2 में पुनरावर्तन 2 की ओर। तो उसमें क्या है पुनरावर्तन में, देखिए। तो प्रश्न 1, निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से पठन और लेखन कीजिए। परिच्छेद यानी पैराग्राफ, उसका शुद्ध रूप से पठन यानी पढ़ना है और उसका लेखन करना है। तो देखिए किस प्रकार से हम शुद्ध रूप से उसका पठन कर सकते हैं। तो पहले कि अच्छी सोसाइटी यदि मिले तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और इससे आत्म संस्कार होता है। यहाँ पर पूर्ण विराम है। देखिए यहाँ पर सेंटेंस अभी शुरू है, यहाँ पर रुका नहीं है कि अच्छी सोसाइटी यदि मिले तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और इससे आत्म संस्कार होता है। यहाँ पर क्या होता है कि सेंटेंस खत्म होता है, वाक्य पूर्ण होता है, इसीलिए पूर्ण विराम है। यह शुद्ध रूप से यानी अल्प विराम पूर्ण विराम सब देखना पड़ता है उसमें। देखिए तो सोसाइटी में सम्मिलित होने से हमारी समझ बढ़ती है। यदि हम सोसाइटी में सम्मिलित एक मिलजुल कर रहते हैं तो हमारी समझ क्या होती है, बढ़ती है। हमारी विवेक बुद्धि तीव्र होती है। अल्प विराम, देखिए यहाँ पर अल्प विराम भी खत्म नहीं है, लेकिन जहाँ पर हम रुक जाते हैं वहाँ पर अल्प विराम होता है। जैसे कि हमारी विवेक बुद्धि तीव्र होती है, हमारी सहानुभूति गहरी होती है। अल्प विराम, हमें अपनी शक्तियों के उपयोग का अभ्यास होता है। पूर्ण विराम, देखिए हमें अपनी शक्तियों के उपयोग का क्या होता है, अभ्यास होता है। हम अपने साथियों के साथ मिलकर बढ़ना सीखते हैं। हम हमारे मित्र दोस्तों के साथ मिलकर बढ़ना सीखते हैं, यानी पूर्ण विराम। इसी प्रकार हम दूसरों का ध्यान रखना, उनके लिए कुछ स्वार्थ त्याग करना। अल्प विराम, सद्गुणों का आदर करना और सदाचार की प्रशंसा करना सीखते हैं। आत्म संस्कार विलासी युवक को उस चाल व्यवहार की अवहेलना नहीं करनी चाहिए जो भले आदमियों के समाज में आवश्यक समझा जाता है। यहाँ पर पूर्ण विराम, शुद्ध रूप से पठन यानी अल्प विराम कहाँ आता है, पूर्ण विराम कहाँ आता है, किस वाक्य के बाद रुकना है, कितना मौन रहना है, यह यहाँ पर परिच्छेद में बताया गया है। देखिए आगे चलते हम तो प्रश्न 2 की ओर देखते हैं हम। लिखा गया है कि रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। यह जो ढांचा आपको दिखाई देता है यह एक रूपरेखा है, इसके आधार पर हमें एक कहानी लिखनी है। तो किस प्रकार हम लिखेंगे, देखिए। तो यहाँ पर सेंटेंस कुछ दिए गए हैं कि एक कंजूस के पास काफ़ी सोना, फिर ऐसे बक्से में भर खेत में गाड़ देना, यानी एक बक्से में डालकर उसे खेत में क्या करना, डाल देना। फिर ऐसे यानी स्पेस, रोज रात के समय गिनना, चोर का देख लेना, अशरफियों के बदले पत्थर भर देना, दूसरे दिन कंजूस का रोना, एक बूढ़े की सलाह, अब पत्थर गिन लेना। यानी इस ढांचे पर से हमें कहानी बनाई, इसकी रूपरेखा के बल पर हमें क्या बनानी है, कहानी बनाए। तो किस प्रकार बनेगी हम देखते हैं। देखिए कि एक कंजूस था। कंजूस यानी कंजूस किसे कहेंगे, हम कई बार हमारे दोस्तों को कहते हैं साला कुछ भी खिलाता नहीं पिलाता नहीं, बहुत कंजूस है। तो हमारा दोस्त है ना, बहुत कंजूस है। तो यहाँ पर भी एक कंजूस है, उसके पास सोने की बहुत अशरफिया यानी सोने के सिक्के, अशरफिया। उसने वे अशरफिया एक बक्से में रखी थी। उसने वह अशरफिया यानी सोने के सिक्के कहाँ रखे थे, एक बक्से में रखे थे। अशरफिया की चिंता उसे रात को सोने नहीं देती थी। उसको इतनी ज़्यादा चिंता थी अशरफियों की यानी सोने के सिक्के की, वो रात को सो भी नहीं सकता था। इसलिए उसने उन्हें खेत में गाड़ रखा था। इसलिए वह सोने की अशरफियों को कहाँ गाड़ रखा था, खेत में। वह रोज रात को जाता, जमीन में से बक्सा निकालता और अशरफियों को एक एक करके गिनता था। सारी अशरफिया सुरक्षित देखकर ही वह चैन पड़ता था। यानी सारी अशरफिया यानी सारा सोना यानी सारे सिक्के यहीं पर है, वह देखकर उसे चैन आता था।
देखिए, तो एक दिन उसे अशरफियों को गिनते हुए एक चोर उसे देख लेता है। चोर का देख लेना यानी कि यह अशरफिया गिनते समय एक चोर उसे देख लेता है और वह कंजूस जब अशरफिया गिनता और बक्से को जमीन में गाड़ने चला जाता है, तब चोर ने सारी अशरफिया निकाली और बक्से में क्या रख दिए? पत्थर के टुकड़े रख दिए, यानी कंकर, उसमें भरकर उसे जमीन में गाड़ दिया। जहाँ था वहीं पर उसको क्या कर दिया? उसने गाड़ दिया। देखिए आगे क्या होता है कि अगली रात बक्से में अशरफियों के बदले पत्थर के टुकड़े देखकर कंजूस के होश उड़ गए। देखिए, उस बक्से में तो उसने तो अशरफिया रखी थी, लेकिन वह चोर ले गया और उसमें क्या भर दिया? पत्थर के टुकड़े यानी कंकर। वह फुट फुट रोने लगा। फुट फुट कर रोना यानी बहुत दुख, जोर जोर से रोना। उसे रोते देखकर पड़ोस के खेत के बूढ़े मालिक ने उसे कहा, बक्से में रखी अशरफिया तुम्हारे किसी काम की नहीं थी, केवल गिनने में काम आती थी, तो अब उनके बदले पत्थर के टुकड़े गिनो, क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें? कंजूस क्या बोलता था कि वह सिर पीटकर रह गया। देखिए यहाँ पर यह उसको इस कहानी का ढांचा रूपरेखा के आधार पर हमें कहानी यह मिलती है। देखिए आगे चलते हैं हम दोस्तों। तो इस चित्रपट में प्रश्न 3 देखिए कि चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से 4-5 वाक्य लिखिए। इस चित्र को देखकर या चित्रपट को देखकर 4-5 वाक्य लिखना है आपको। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे, खुश, खेल, चिड़िया, डाली, मुस्कुराते, सुंदर, खरगोश। तो हम किस प्रकार बना सकते हैं? यह चित्रपट देखकर हम किस प्रकार बना सकते हैं 4-5 वाक्य? तो देखिए, तो पहले तो गीत गा रही है चिड़िया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि चिड़िया क्या कर रही है? आवाज़ दे रही है, यानी सुबह सुबह वह गीत गा रही है। और बहुत खुश डाली है, और वह खुश डाली यानी जिस डाल पर बैठी है वह भी हवा के झोंकों से झूम रही है। मुस्कुराते बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर बच्चे कई हैं, देखिए 1 2 3 4। वह मुस्कुराते बच्चे यहाँ पर खेल रहे। गेंद हवा में उछली है। यहाँ पर यह गेंद है जो लात मार, वह हवा में क्या होती है? उछली है। खरगोश से खेलती और खिलाती बच्चियाँ, खरगोश के साथ खेलती भी है और उसे खिलाती भी है। देखिए यहाँ पर, और भोली भांति सुंदर कितनी मतवाली है, और भोली भांति सुंदर कितनी मतवाली लड़कियाँ हैं। देखो इस प्रकार एक बार तो हम बना सकते हैं, लेकिन आप कैसे बना सकते हैं? तो देखिए दूसरी प्रकार कैसे बना सकते हैं। तो देखो तो मुस्कुराते बच्चों का जोश, यहाँ पर देख सकते हैं कि देखो कि मुस्कुराते बच्चों का जोश पकड़ कर लाए हैं सुंदर खरगोश। पकड़ कर क्या लाए? वह सुंदर खरगोश को पकड़ कर लाए हैं। खेल रहे हैं उसके खुश होकर, खेल रहे उससे खुश होकर चिड़िया बैठी है डाल पर। यहाँ पर क्या अलग तरीके से बताया गया कि चिड़िया कहाँ बैठी है? डाल पर बैठी है। तो दोस्तों देखिए, इस चित्रपट के आधार पर हमें इस प्रकार की कहानी या कुछ वाक्य मिलते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों देखिए कि प्रश्न 4 की ओर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि एक दिन निखिल के पिताजी कुछ काम से बाहर गए थे। वह अपनी माँ के साथ सोया हुआ था। आधी रात को जब उसकी नींद उड़ गई तो देखा कि घर में चोर घुस गए थे। तिजोरी से गहने चुरा रहे थे। कुछ देर तो सोचने के बाद निखिल को उपाय सूझा, यानी युक्ति, अब मैं क्या करूं। देखिए अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाएं तो किस प्रकार बढ़ाएंगे? आप बताइए किस प्रकार बढ़ाएंगे। देखिए मैं कैसे बढ़ाता हूँ, वो आपको लिखना है। तो निखिल के पास मोबाइल था, समझ लीजिए निखिल के पास मोबाइल था। उसने अपने मित्र को संदेशा भेजा। मित्र ने अपने पिता को जगाया और सारी बात बताई। मित्र के पिता ने बिना देर किए मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ आकर निखिल के मकान को चारों तरफ से घेर लिया। चोर घबरा गए। गहने वहीं छोड़कर उन्होंने भाग निकलने की कोशिश की, पर लोगों ने उन्हें घर दबोचा, यानी कि लोगों ने उनको पकड़ लिया। पुलिस को भी सूचित कर दिया गया था।
फौरन पुलिस की जीप आ पहुंची। चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस प्रकार निखिल की सूझबूझ से गहने बच गए और चोर पकड़े गए। पुलिस कमिश्नर ने सूझबूझ के काम लेने के लिए निखिल की सहारा किया। ओके तो दोस्तों यहाँ पर हम रखते हैं। यहाँ सत्र 2 में हम पूरा खत्म होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।